डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, यहां पे आपने देखा होगा, देखो यहां पे एक बंदा खड़ा है और एक पुलिस वैन जा रही है, बहुत दूर पे है वो, और जब ऐसे पास आती है आपको ऐसा लगता है ना कुछ जो हॉर्न का जो फ्रीक्वेंसी है, आपको एक फील आता है कि फ्रीक्वेंसी चेंज होते जाता है, राइट, चेंज होते जाता है। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, राइट। मतलब जब वो कार जब चली जाती है, पास हो जाती है, उसके बाद भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। तो जो अपन देखते हैं ना, पिच वगैरह जो अपन बोल रहे थे या जो चीजें बोल रहे थे हम लोग, ये थोड़ी चेंज होती है। ट्रेन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ट्रेन आती है और फिर जब अपने से क्रॉस होती है कुछ अलग ही साउंड आ जाता है। अब ये जो क्या है, इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। और वो मैंने यहां पे लिख के रखा हुआ है, ड्यू टू रिलेटिव मोशन। देखो यहां पे क्या होता है, ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन अ सोर्स and an observer, the apparent frequency heard by the observer is different from the actual frequency of the source, and this phenomena is called the Doppler effect, जो यहाँ पे पूरा का पूरा डेफिनेशन भी लिख के रखा है, राइट। इसका मतलब क्या है कि जब एक कार जो होती है ना, कार, ये जो कार दिख रही है पुलिस की कार, ये अपने बाजू आप हो, पुलिस की कार है, पुलिस की कार ने हॉर्न बजाया, रुकी हुई है, दोनों रुके हुए, आप भी रुके हुए और कार भी रुकी हुई है, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी आपको सुनने में आएगी जब वो पुलिस की कार मूव करेगी, ठीक है, या आप मूव करोगे या पुलिस की कार मूव करेगी, तो जो फ्रीक्वेंसी आप सुनोगे वो फ्रीक्वेंसी अलग होगी, और उसी को हम लोग बोलते हैं अपरेंट फ्रीक्वेंसी। It's the apparent change in the frequency of a wave caused by relative motion between the source of the wave and the observer. मैं एक काम करता हूं, देखो यहां पे ऊपर एक और डायग्राम में ड्रॉ करता हूं। यहां पे ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर वैसा का वैसा है। यहां पे कार है, कार ने बजाया हॉर्न, लेकिन देखो ये कार मूव नहीं कर रही है, तो ऑब्जर्वर का वेलोसिटी कितना है? ऑब्जर्वर मतलब क्या, जो सुनता है, तो ऑब्जर्वर का वेलोसिटी सपोज 0 है, और कार मतलब क्या, जो हॉर्न बजाता है, हॉर्न बजाता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये हॉर्न बजाता है, यहां पे ये हॉर्न बजाएगा इधर से, ठीक है, ये हॉर्न बजाएगा। तो ये हो गया सोर्स किसको बोलेंगे, जहां से साउंड वेव निकलेगी, साउंड निकलेगा, सोर्स। अब देखो यहां पे सोर्स का वेलोसिटी 0 है, ऑब्जर्वर भी 0 है, मतलब दोनों क्या हुए, दोनों क्या है, दोनों रुके हुए हैं, दोनों अपनी जगह पे उधर के उधर ही है। तब ये जो साउंड है, जो साउंड यहां से निकलेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी लेट्स से f0, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी लेट्स से f, ठीक है, f0 मतलब f एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये होगी मेरी f एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो मुझे बताओ, जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी वही तो एक्चुअली ऑब्जर्वर भी सुनेगा, तो जो एक्चुअली इस फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो सेम है, f0 फ्रीक्वेंसी ही होगी। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे देखो मैं f0 लिख देता हूं, f0 मतलब f एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो f0 फ्रीक्वेंसी जो यहां से निकलेगी वही फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर भी कितना सुनेगा, f0 ही सुनेगा, सेम फ्रीक्वेंसी सुनेगा। लेकिन जैसे ऑब्जर्वर सोर्स, जैसे कि यहां पे देखो, यहां पे सोर्स मूव कर रहा है, देखो ना, सोर्स मूव कर रहा है, सोर्स कहां पे आ रहा है, टूवर्ड्स कहां पे आ रहा है, ऑब्जर्वर आ रहा है। अब जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर सुनेगा उसको हम लोग कौन सी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एपरेंट फ्रीक्वेंसी, जो यहां पे लिखे है ना, एपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी अब ये अलग होगी, देखो ये जो हर्ड यहां पे लिखा है ना, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर इट इज ग्रेटर देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, यहां पे लिखा है। तो एफ एपरेंट अभी अलग होगी, और वो इस केस में तो ज्यादा होगी जो आपने लिखा हुआ है। यहां पे देखो सोर्स कहां पे जा रहा है, सोर्स कहां पे जा रहा है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी, अब जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी ये लेस देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी,